नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बंगला यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट हर्षवर्धन देशमुख फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। तो दोस्तों, आज का हमारा 28 वीडियो आने वाला है लीगल मैगजिम्स के ऊपर। और आज का जो हमारा लीगल मैगजिम है, आज का जो टॉपिक है वो है डिक्टम। तो डिक्टम का लिटरल मीनिंग है स्टेटमेंट ऑफ लॉ मेड बाय ए जज इन द कोर्स ऑफ द डिसीजन बट नॉट नेसेसरी टू द डिसीजन इटसेल्फ। ठीक है। तो बेसिकली डिक्टम, जिसका प्लूरल डिक्टा होता है, एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है एक स्टेटमेंट या टिप्पणी। लीगल कॉन्टेक्स्ट में ये जज द्वारा एक कोर्ट रूलिंग में दिया गया वो ऑब्जर्वेशन या स्टेटमेंट होता है जो केस के डिसीजन के लिए जरूरी नहीं कि इम्पोर्टेंट ही हो। ठीक है। इट्स बेसिकली ए स्टेटमेंट। इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ मेड बाय अ जज इन द कोर्स ऑफ द डिसीजन बट नॉट नेसेसरी टू द डिसीजन इटसेल्फ। ये खुद में कोई डिसीजन नहीं होता। ठीक है, जस्ट अ स्टेटमेंट। तो डिक्टम इंसाइट या गाइडेंस दे सकता है, लेकिन ये रेशो डिसिडेंडी की तरह लीगली बाइंडिंग नहीं होता। रेशो डिसिडेंडी मतलब वो लीगल प्रिंसिपल या रूल जिस पर डिसीजन बेस्ड होता है। तो रेशो डिसिडेंडी एक अलग मैगजिम है। तो अगर एग्जांपल की बात करें, अगर किसी प्रॉपर्टी राइट्स के केस में जज एक रिमार्क कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में दे देता है जो केस के आउटकम के लिए डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं है, तो वो रिमार्क डिक्टम कहलाएगा। वो एक ओपिनियन देता है, लेकिन इस स्पेसिफिक केस के डिसीजन में ज़रूरी रोल नहीं निभाता। एक बार फिर सुन लो एग्जांपल। अगर किसी प्रॉपर्टी राइट्स के केस में जज एक रिमार्क कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में देता है जो केस के आउटकम के लिए डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं है, तो वो रिमार्क डिक्टम कहलाएगा। वो एक ओपिनियन देता है, लेकिन इस स्पेसिफिक केस के डिसीजन में ज़रूरी रोल नहीं निभाता। बेसिकली वो स्टेटमेंट्स है, वो कोई डिसीजन नहीं है। ठीक है। तो समराइज करते हुए, डिक्टम जज के एडिशनल इंसाइट्स या कमेंट्स होते, लेकिन कोर्ट डिसीजन की तरह ये फ्यूचर केसेस में बाइंडिंग नहीं होते। ठीक है। तो आई होप ये लीगल मैगजीन आपको समझ में आया। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब ज़रूर करना।